हमारी आधुनिक दुनिया की मजबूत नींव, वो नींव जिसकी वजह से हम नई ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं, लंबी दूरियां तय कर पाते हैं, अपनी आम जिंदगी को आसान कर पाते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमारे समाज का आधार बनते हैं। मजबूत, टिकाऊ, ये दुनिया है स्टील की। आइए जानते हैं स्टील की दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज के कंजम्पशन नंबर्स। चाइना 870 मिलियन टन्स कंज्यूम करता है, इंडिया 143 मिलियन टन्स, यूएसए 89 मिलियन टन्स, जापान 52 मिलियन टन्स और साउथ कोरिया 50 मिलियन टन्स। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इंडिया में स्टील का कंजम्पशन कितना ज्यादा है। इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट एंड यूजिंग अ लॉट मोर। फाइनेंशियल ईयर 2024 में स्टील की मांग 138 मिलियन टन तक पहुंच गई है। ये 6 साल पहले 91.5 मिलियन टन से 50% अधिक है। लेकिन ये सारा स्टील कहाँ कंज्यूम होता है? तो चलिए इस स्टील कंजप्शन की कहानी को सेक्टर वाइज समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे द बैकबोन ऑफ स्टील डिमांड, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग सेक्टर्स के बारे में। द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील इन इंडिया, जैसे रियल एस्टेट। साल 2024 में 44 मिलियन टन स्टील सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंज्यूम्ड हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार अगले 5 वर्षों में शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को 1 करोड़ घर उपलब्ध कराएगी और इससे स्टील और सीमेंट की मांग को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। पावरिंग द नेशन ग्रोथ, द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज अनदर मेजर कंज्यूमर ऑफ स्टील। Infrastructure sector includes bridges, towers, road, flyovers, non-housing, big constructions, airport, etc. भारतमाला परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सागरमाला प्रोजेक्ट are some of the major infrastructure development projects by government. ग्लोबल सर्वे के मोस्ट वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 60th रैंक पर है। इसका मतलब साफ है कि भारत को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। 2024 में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने 40 मिलियन टन स्टील कंज्यूम किया था और वहीं भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इससे स्टील की मांग को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है द जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर। इस सेक्टर में ऑटोमोटिव इंजन पार्ट्स, मशीनरी पार्ट्स, बियरिंग, नट बोल्ट्स, स्क्रू, सीएनसी कंपोनेंट्स, हार्डवेयर पार्ट्स, बियरिंग हाउसिंग, कास्टेड पार्ट्स एक्सेट्रा आते हैं। जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 16 मिलियन टन स्टील का उपयोग किया था। ये इंडिया के टोटल स्टील कंजप्शन का 11% है। अगला सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत की पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम पिछले 10 सालों में 35 से 40% बढ़ी है। इससे हर घर में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर खरीदना कॉमन हो गया है, जिसके कारण ऑटोमोबाइल की डिमांड बढ़ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 14 मिलियन टन स्टील यूज किया गया है, स्पेशली 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट्स में। ऑटोमोबाइल्स की बढ़ती मांग ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्टील का कंजम्पशन बढ़ा दिया है। बात करें स्टील के एक्सपोर्ट डेटा की, तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट मोटरसाइकिल एक्सपोर्टर इन 2023 एंड 22nd बिगेस्ट कार एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज द कैपिटल गुड्स सेक्टर। इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं? इसमें मेजरली मशीन टूल्स, प्रोसेस प्लांट मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी, अर्थ मूविंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी आते हैं। इस सेक्टर में 13 मिलियन टन स्टील कंज्यूम हुआ है। आपने कभी सोचा है कि आपके घर में मौजूद गैजेट्स, अप्लायंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर्स, एसी, वॉशिंग मशीन, सभी में स्टील का बड़ा योगदान है और ये एक विशाल इंडस्ट्री का हिस्सा है जिसे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स कहा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बाय 2026 और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 7 मिलियन टन स्टील फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंज्यूम हुआ है। रेलवे सेक्टर जो अब मॉडर्नाइजेशन की ओर रुख कर रहा है और इसका विशाल नेटवर्क ही स्टील कंजप्शन का मुख्य कारण है।
ट्रैक से लेकर कोचेस तक, steel plays a crucial role in ensuring efficient and safe transportation. In total, Indian railway sector consume around 4 million tons of steel, जो इंडिया के रेलवे नेटवर्क एक्सपेंशन में काफी सपोर्ट कर रहा है। इंडिया में पर कैपिटा स्टील कंजप्शन फाइनेंशियल ईयर 2024 में सिर्फ 97.7 kg रहा, जबकि ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन 2022 में 222 kg था। इंडिया के नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 का एम है कि पर कैपिटा कंजम्पशन को 2030 तक 160 kg तक बढ़ाया जा सके। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है चाइना प्लस वन बिजनेस स्ट्रैटेजी। चाइना प्लस वन या C+1 एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसका उद्देश्य सिर्फ चीन में निवेश करने से बचना और अन्य देशों में एक्सपैंड करना है, जिसमें भारत सबसे फेवरेबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है। कंपनियां भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में निवेश को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे भारत में स्टील का कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। इसलिए इंडिया की पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन ग्लोबल एवरेज को मैच कर पाए। गवर्नमेंट के इस उद्देश्य के मद्देनजर ये उम्मीद की जा रही है कि इंडिया का स्टील सेक्टर 2030 के बाद भी तेजी से ग्रो करता रहेगा। नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? डू सब्सक्राइब बिग मिंट।